मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताधो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम साधक अपनी साधना का मार्ग तय कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य गुरुदेव साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। प्रातः आपसे कहा था चेक एक्टिविटी, और अभी आपसे कह रहा हूं क्लियर अलर्टनेस। अलर्ट आप अपने जीवन में कितने हैं? सत्य का बोध होने पर संयम का जन्म हो जाता है। जैसा प्रतिष्ठाचार्य जी ने बतलाया कि पार्श्वनाथ ने 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए संसार असार है, इसकी असारता को जानते हुए अपने कदम उस संयम के मार्ग पर, उस तप के मार्ग पर, उस दीक्षा के मार्ग पर बढ़ा दिए। और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज का स्पष्ट रूप से कहना था, पूरी जिंदगी इत्र लगा लगा कर आप मर गए, फिर भी राख से आपकी सुगंध नहीं आई। आओ अच्छे कर्मों का इत्र लगाएं जीवन में, ताकि मरने के बाद भी राख से कर्मों की खुशबू आ सके। कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग प्रेरणा ले सकें। आपने कभी विचार किया, सबसे ज्यादा अगर सत्य की कस्में खाई गई तो कहां पर? न्यायालय में सच की दुहाई दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर झूठ के किस्से सुने गए तो न्यायालय में सुने गए, और सबसे ज्यादा सच के किस्से सुने गए तो मैखानों में कहे गए। सोचना जरा, जीवन में एक बार संयम आ जाए तो फिर विवाद नहीं होंगे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। आजकल रिश्तों में रस कहाँ रहा? रिश्तों में रस कैसे आए? मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और ठंडे होते हैं तो हाथ को काला कर देते हैं। याद रखना, अपने जीवन में सलाह लेना, एडवाइस हारे हुए व्यक्ति की अंतर्मना का स्पष्ट रूप से कहना है, सलाह जब भी लो, जो व्यक्ति हार गया है उसकी सलाह लो। और तजुर्बा, जो व्यक्ति जीत गया है उसका एक्सपीरियंस, उसका अनुभव तुम्हारे जीवन में काम आएगा। और दिमाग अपना स्वयं का इस्तेमाल करो, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में कभी हार नहीं होगी। जहां भी कदम रखोगे विजय को प्राप्त कर लोगे। फैसला आपका है। सरलता का जीवन, क्लियर अलर्टनेस, हर तरह से अलर्ट। जैसे ही दीक्षा ली तुरंत मति श्रुति अवधि ज्ञान के धारी तीर्थंकर पार्श्वनाथ को मनः पर्याय ज्ञान हो गया। ये इस बात का सूचक है आप अपने प्रति कितने सचेत हैं, कितने सावधान हैं, कितने धैर्यवान हैं। ध्यान रखना, आपके जीवन में धैर्य है या नहीं। जब हमारी पांचों इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण चक्षु, पांचों इंद्रियां संतुलित होती हैं तो हमारा व्यवहार अच्छा होता है। और अपने आचार और व्यवहार पर नियंत्रण करने की कला है उत्तम संयम, यानी उत्तम तप। जैसे ही उत्तम संयम आ जाता है, पावर ब्रेक आ जाता है जीवन में, तुरंत व्यक्ति अपने आप में दयालु हो जाता है, अपने परिवार और समाज को अच्छा बना सकता है। उत्तम संयम यानी सहनशील मनुष्य, धैर्यवान, श्रमवान। और यदि सहनशीलता देखनी हो, धैर्य को देखना हो, अंतर मना को देखो। अभी उस युवा को दीक्षा लिए मात्र
दूसरा ही वर्ष था। प्रभु पारसनाथ के जिनालय में बैठकर मंत्रों की जाप कर रहा था। अचानक उसके आंख की रोशनी चली गई, लेकिन उसने धैर्य को नहीं खोया। अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, उनसे कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा क्या किया? कहाँ मंत्रों की जाप की? वहां चलो। जैसे ही वहां लेकर के गए, वहां का यक्ष देवता प्रकट हो गया। कहने लगा इसने मुझे सिद्ध क्यों किया है? उसका कोई सिद्ध करने का भाव नहीं था। फिर ये तो मेरे आदेश से मंत्रों की जाप कर रहा था। अच्छा मुझे काम बताओ। उन्होंने इतना ही कहा, जब भी धर्म की प्रभावना या इसका कोई भी कार्य हो उपस्थित हो जाना। बस आशीर्वाद दिया। वो व्यक्ति, वो बालक, वो युवा, वो तपस्वी और कोई नहीं, अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनका 28 एवं 29 नवंबर को प्रथम आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसी तरुण सागरम में तरुण क्रांति मंच के तत्वावधान में यह पूरा आयोजन यहीं पर हो रहा है। शासकीय नियमों का ध्यान रखते हुए यदि आप आ सकते हैं जरूर आना, नहीं आ सकते तो जहां पर है वहीं से अनुमोदना करना। चाहे जिनवाणी चैनल हो, पारस चैनल हो, अहिंसा चैनल हो, यूट्यूब हो या अंतर्मना वाणी फेसबुक हो, किसी से भी आप कनेक्ट रहना। 28 व 29 नवंबर आखिर नमन और मनन करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, जाने के बाद लगता है कि वे बहुत बड़े अवसर थे। याद रखना, सपना देखना बुरा नहीं है। सपना देखने के लिए आंखों को बंद रखना पड़ता है और सपना पूरा करने के लिए आंखों को खुला रखना पड़ता है। इतना ही आपसे कहा। उत्तम संयम यानी सहनशील मनुष्य वे पार्श्वनाथ तीर्थंकर जिन्होंने सहन किया। उस उपसर्गों को आगे क्या हुआ, अभी इतना ही। आपके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय गुरु।